आधारित स्रोत आधारित प्रश्न, और ये पार्ट क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें ये स्रोत आधारित प्रश्न जो हैं ये सीबीएसई और अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई में 5-5 नंबर के 3 प्रश्न जो हैं स्रोत आधारित 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके 15 नंबर की तैयारी जो है इस सीरीज़ को देखने से हो जाती है। तो जहाँ आप देख रहे हैं ये इस सीरीज़ का चौथा भाग है। पहले वाले 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो अनुच्छेद है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्तूप क्यों बनाए जाते हैं ये इसका शीर्षक है, और जो आपको यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है वो इस प्रकार है कि यह उद्धरण यानी कि यह जो उदाहरण के रूप में जो बात बताई गई है, एक कहानी का छोटा रूप जो है यहाँ दिया गया है, यह महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है। तो महापरिनिब्बाण का मतलब है कि गौतम बुद्ध को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलना, यानी कि उनका जो इस जीवन जो यहाँ पर उनका पृथ्वीलोक पे जीवन था वो समाप्त होने को महापरिनिब्बाण कहा जाता है। तो ये महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है, जो कि बौद्धों की पुस्तक जो है सुत्त पिटक, जो इनकी 3 धार्मिक पुस्तकें हैं त्रिपिटक, उसमें जो सुत्त पिटक है उसका एक हिस्सा है। तो परिनिब्बाण से पूर्व आनंद ने पूछा, आनंद जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने उनके परिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले ही उनसे पूछा कि भगवान हम तथागत, या जो कि तथागत बुद्ध का एक दूसरा नाम था, तो इसके अवशेषों का क्या करेंगे। तो बुद्ध ने कहा तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो और अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर तथागत हूँ तो मेरे साथ जो है विशेष आदर के साथ, मेरे अवशेषों के साथ पेश आने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका जो इस बारे में धर्म बनता है जो वो उसी के हिसाब से आपको कार्य करना है। लेकिन जब आनंद बार बार उनसे आग्रह करने लगा तो आनंद के विशेष आग्रह पर बुद्ध ने कहा कि उन्हें, यानी कि गौतम बुद्ध को तथागत के लिए 4 महापंथों के चौक पर थूप जो है वो स्तूप का पाली भाषा में नाम है, तो वो बनाना चाहिए, यानी कि उन्हें स्तूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ पर धूप या माला चढ़ाएगा, यानी कि स्तूप पे जो धूप और माला चढ़ाएगा, जो वहाँ पर सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। तो यहाँ ये पूरा जो उद्धरण दिया गया है इसके ऊपर आधारित ये 3 प्रश्न हैं, और वो प्रश्न जो हैं हम अगली स्लाइड में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यह उद्धरण किस मूल पाठ से लिया गया है और यह किस ग्रंथ का हिस्सा है। तो यहाँ हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे जो कि 1 अंक का है। तो इसका उत्तर होगा यह उद्धरण महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप क्या होते हैं, यानी कि स्तूप के बारे में बताना है। आनंद को स्तूप बनाने की सलाह किसने दी थी, तो ये इसका दूसरा भाग है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हम लिखेंगे कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, यानी कि हमने आपको स्तूप का अर्थ बताया किसी वस्तु का ढेर। और स्तूप जो है वो एक गुंबद आकार का भवन होता है, यानी कि गुंबदाकार भवन है जो बुद्ध से संबंधित सामग्री, यानी कि बुद्ध से जुड़ी हुई कोई वस्तुएं उसमें रखी होती थी या उनकी अस्थियां वगैरह, तो उनके या स्मारक के रूप में, यानी कि गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कोई स्थान, जैसे कहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई या कहीं निर्वाण प्राप्त हुआ, तो इस तरह के, या जन्म स्थान वगैरह भी हो सकते हैं, तो उन स्मारकों के रूप में भी इनको स्थापित किया गया। तो आनंद को स्तूप बनाने की सलाह गौतम बुद्ध ने स्वयं दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तथागत कौन थे, उन्होंने स्तूप का क्या महत्व बताया था, किन्हीं 2 मुख्य स्तूपों के नाम बताइए। तो यहाँ पर ये प्रश्न के 3 भाग हो जाते हैं। तो आपको एक तो ये बताना है कि तथागत कौन थे, उनका किस व्यक्ति को तथागत कहा जाता था, और उन्होंने स्तूप के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात बताई है, और कोई से 2 स्तूपों के नाम भी आपको बताने हैं।
तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि तथागत जो है वो गौतम बुद्ध को कहते हैं, यानी कि तथागत कौन थे, इसका उत्तर होगा तथागत गौतम बुद्ध को कहते हैं। और उन्होंने स्तूप का महत्व क्या बताया था कि उन्होंने स्तूप का महत्व बताते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति वहाँ धूप या माला जलाकर नतमस्तक होगा उसे चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। तो सारनाथ, भारहूत, बोधगया, अमरावती और नालंदा आदि कुछ स्तूप हैं इन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। तो इनमें से किन्हीं दो का नाम जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब अगला अनुच्छेद इस प्रकार है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इसका शीर्षक है उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ। तो यहाँ जो अनुच्छेद जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित 2 श्लोक संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छंदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। तो यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं, एक का नाम है आत्मा की प्रकृति और दूसरा है सच्चा यज्ञ। तो इनको जो है यहाँ पर श्लोकों को सरल रूप में लिखा गया है। तो इसमें एक श्लोक में पहले आत्मा की प्रकृति में कहते हैं कि मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों के बीज की गिरी से भी छोटी है, यानी कि मेरी आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, जो अनाज के एक दाने से भी छोटी है। और मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा, यानी कि जो आत्मा है वो मन के अंदर रहती है, छुपी हुई अवस्था में रहती है, परंतु छोटे से मन में रहते हुए भी आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है। और क्षितिज उस जगह को कहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, और क्षितिज से भी ये विस्तृत है, यानी कि बड़ी है, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। तो अगला जो श्लोक है उसका शीर्षक है सच्चा यज्ञ, और ये है कि यह पवन यानी कि यह का किसके लिए इस्तेमाल किया गया, पवन के लिए, कि यह जो बह रहा है निश्चय ही यह एक यज्ञ है, बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसीलिए यह वास्तव में एक यज्ञ है। तो यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम अगली स्लाइड में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उपरोक्त 2 श्लोक किस काल के हैं और किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो ये 1 अंक का क्वेश्चन है, तो एक ही पंक्ति में इसका जवाब देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है कि ये 2 श्लोक जो है संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सच्चा यज्ञ श्लोक में पवन को यज्ञ क्यों कहा गया है तथा इस यज्ञ के उद्देश्य के विषय में क्या पता चलता है। तो ये 2 अंक का प्रश्न है। तो इसमें आपको एक तो श्लोक में के अंदर जो सच्चा यज्ञ श्लोक है उसमें बताना है कि पवन को यज्ञ क्यों कहा गया, और दूसरा ये है कि यज्ञ के उद्देश्य के विषय में क्या पता चलता है ये भी बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें ये कहा गया है यज्ञ सच्चा यज्ञ में कि यह जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, और बह कौन रहा है, पवन बह रहा है। तो पवन के लिए वो कह रहा है यह जो बह रहा है ये निश्चय ही एक यज्ञ है, और बहते बहते ये सबको पवित्र करता है। तो पवन जो है सबको पवित्र करता है, और इसी प्रकार से यज्ञ भी सबको पवित्र करते हैं, इसलिए यह वास्तव में एक यज्ञ है। इसको अपने शब्दों में हम लिखेंगे तो इस प्रकार होगा कि बहता पवन सबको पवित्र करता है, यज्ञ भी सभी को पवित्र करता है, इसीलिए पवन का बहना भी यज्ञ ही है। अब आखिरी प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि इस उपनिषद में आत्मा की प्रकृति के विषय में क्या लिखा गया है। तो ये 2 अंक का प्रश्न है, तो आत्मा की प्रकृति के विषय में बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि आत्मा धान या यव या सरसों के बीज की गिरी से भी छोटी है, मन के अंदर छुपी आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। तो इसका मतलब है ये है कि आत्मा जो है वो चाहे देखने में एक अनाज के छोटे दाने से भी छोटी नज़र आती है, लेकिन ये जो है मेरे छोटे से मन के अंदर छुपी हुई होते हुए भी पृथ्वी से भी बड़ी है, उससे भी विशाल है, और क्षितिज यहाँ का मतलब होता है जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं काफ़ी दूरी पर, तो उससे भी ये ज़्यादा विस्तृत यानी कि बड़ी है।
और स्वर्ग से भी बड़ी है। तो इन सभी लोकों में जो जितने भी लोक का धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया उन लोकों से भी ये बड़ी है। तो आत्मा का उन्होंने बताया है कि ये सूक्ष्म होते हुए भी अनंत विस्तार वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।